हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। मुझे लगा कि आपकी अगर प्रिपरेशन में थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो आपको ज़रूर चेता दिया जाए, एक वार्निंग दे दी जाए, ताकि आप अपना जो प्रिपरेशन है उसे दोबारा से ठीक से बैलेंस कर लें, ताकि आगे अगर हम वक्त आगे बढ़ जाएगा तो उस टाइम पे शायद आपको, अगर आपने तैयारी सही करी या बैलेंस बनाने की कोशिश भी करी, तो उतना अच्छा बड़ा फ्रूट आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप आज अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस आउट कर लेते हैं, जैसा कि मैं बताऊंगा आपको, तो आपको कम मेहनत में ज्यादा बड़ा आपको फ्रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए और बहुत ध्यान सुनिएगा। तो सुपर इंपॉर्टेंट बात है, ये सुपर अर्जेंट भी है। लोगों को क्या है, अर्जेंसी की फील ही नहीं आती। जब तक कि एग्जाम सर पे ना आ जाए ना, तब तक अरे यार देख लेंगे यार, हो जाएगा। अरे कहां से हो जाएगा, ऊपर वाला थोड़ा ना करके देगा भाई, ये काम खुद करना पड़ता है। बच्चा भी जब पैदा होता है उसके बाद ऐसे नहीं तुरंत चलने लगता है, तुरंत बैलेंस बन जाता है। अरे वो धीरे धीरे चलता है, खड़ा होता है, गिरता है, बैलेंस उसे बनाना पड़ता है, उसे सीखना पड़ता है। तो आपको भी जो है संतुलन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये संतुलन किस चीज में बनाना है भाई साहब? पहली चीज, आपके 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। 3 सब्जेक्ट आएंगे। तीनों की प्रिपरेशन को प्लीज बैलेंस आउट कर लीजिए। उनको इस तरह से पढ़िए कि आप उनको बराबर तवज्जो दें। एग्जामिनेशन के अंदर आप भले ही किसी एक सब्जेक्ट को कम टाइम में फिनिश कर सकते हैं, किसी को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, जैसा कि जनरली टॉपर करते ही हैं, केमिस्ट्री को जल्दी फिनिश करते हैं 40-45 मिनट में, और मैथ्स को 1.25 घंटा देते हैं, फिजिक्स को 1 के आसपास देते हैं। तो ऐसा जो भी आया वो तो एग्जामिनेशन में करोगे ही आप। लेकिन किसी का अगर कोई एक सब्जेक्ट वीक रह गया तो उठा लो, यही टाइम है। इसके बाद बिल्कुल सब्जेक्ट को नहीं उठा पाओगे, क्योंकि दिवाली आ जाएगी। दिवाली के बाद बस पन्ने पलटते रह जाओगे बस। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिए। देखिए, मिस क्यों ना हो जाए, एक टर्म होता है। मैं स्नूकर खेलता था आईआईटी दिल्ली के अंदर, और आईआईटी की प्रिपरेशन के टाइम पे भी मैं स्नूकर खेलता था। तो मेरे साथ एक फ्रेंड था, है ना, मेरे साथ एक फ्रेंड था, और तो मैं 2 ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ गेम खेल चुका हूँ। एक ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक कैट, जिसका कैट में फर्स्ट रैंक आया था ऑल ओवर इंडिया, तो मैं उसके साथ स्नूकर खेलता था। और एक और यूपीएससी है, उसमें फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ मैं क्रिकेट खेला हूँ। तो एनीवेज, पॉइंट ये है कि जिसकी कैट में फर्स्ट रैंक आई, ठीक है ना, उसने स्नूकर खेलते टाइम, है ना, स्नूकर खेलता था खूब ज्यादा, तो उसने अपनी प्रिपरेशन का बैलेंस जो बिगाड़ लिया था। बहुत ही अच्छा, सोचो कितना कितना शानदार, मतलब कितना पढ़ने वाला होगा जिसकी फर्स्ट रैंक आई है, लेकिन बैलेंस नहीं बनाने की वजह से उसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, है ना। तो प्लीज मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि मिस क्यू ना हो जाए। मिस क्यू एक ऐसा टर्म होता है जब हम अगर बैलेंस ठीक से ना बनाएं और शॉट खेलें स्नूकर के अंदर, तो बॉल को आप गलत हिट कर देते हो, तो वो बॉल जो आप पॉट करना चाहते हो वो अपनी जगह पर नहीं जाती, वो कहीं और चली जाती है, और सामने वाले को एडवांटेज मिल जाता है। कभी कभार फाउल भी हो जाता है। तो मिस क्यू ना करें, बैलेंस बना लें। ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर अपना रिविजन का टाइम जो है अब आपको सेट करने की जरूरत है। किंडल कर लीजिए, आग लगा लीजिए। किंडल मतलब आग को स्टार्ट करना। तो प्लीज, काफी बच्चे जो हैं, जो बहुत अच्छी रैंक, जिनके बड़े भाइयों की रैंक आई है बहुत अच्छी, तो उनके जो छोटे भाई हैं वो भी मेरे से कुछ गाइडेंस वगैरह ले रहे हैं, तो उन्होंने अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर लिया, यानी कि बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ टाइम जो है एलोकेट कर दिया है टुवर्ड्स रिवीजन। तो आप लोग भी जरूर ये चीज स्टार्ट कर लीजिए। आज ही एक बढ़िया तगड़ा टाइम टेबल बनाइए जिसमें रिवीजन को आप अच्छे खासे आवर्स आप दे रहे हो। क्योंकि ड्रॉपर की बात करें तो देखिए, करीब करीब ड्रॉपर का 40-45% सिलेबस मैथ्स में हो चुका है, और मेरे ख्याल से फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी करीब करीब इतना हो गया होगा। केमिस्ट्री का सिलेबस जल्दी हो जाता है ड्रॉपर्स का, मैंने देखा है। और 12th वालों की बात करूं तो 12th वालों को तो बहुत अच्छे से रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए, उन्होंने कर भी दिया होगा, पर स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए आज अपने को रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, भले कम करें पर स्टार्ट जरूर कर दें, अच्छे से कर दें। देखिए, ज्यादा भी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट के 2 महीने के अंदर आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो मॉक टेस्ट एनालिसिस में जाता है। लास्ट का 1 महीना तो बिल्कुल पूरा उसमें जाता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैनिक कर जाओ, लेकिन कंट्रोल मोड ऑन, है ना। आपने जो टाइम डिसाइड किया कि मैं फिजिक्स को इतना टाइम दूंगा, केमिस्ट्री को इतना टाइम दूंगा, मैथ्स को इतना टाइम दूंगा, उसको पूरी इज्जत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये अभी है। इसके बाद आप अगर थोड़ा भी टाल मटोल कर गए ना, तो बस गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब गेम ओवर मतलब ये है कि आपने अगर ठीक से रिवाइज नहीं किया, एंड टाइम पर आप पहुंच गए, और अब आप पीछे जो आप चैप्टर्स कर चुके हो, जिनकी एक्सरसाइज शीट आप कर चुके हो, जिनके खूब सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, उनको अब आप उठाने की कोशिश करोगे तो इतना अच्छे से वो उठ नहीं पाएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। तो आपके मार्क्स उतने नहीं आएंगे। आपने आज भले उतने पुट किए, लेकिन अगर रेगुलर रिवीजन नहीं किया,
तो आपको दिक्कत होगी। तो आपके जो होता क्या है, जब प्रिपरेशन जब हम खत्म कर रहे होते हैं अपनी, तो लास्ट के टॉपिक तो स्ट्रांग होते हैं और पीछे वाले टॉपिक जो है कई बार वीक हो जाते हैं। तो यही बात है, यही वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको कि पीछे वाले टॉपिक्स का भी रेगुलर रिवीजन, सिंसियर रिवीजन आप स्टार्ट कर दो। देखिए, आग हो चाहे पानी हो, है ना, प्रकृति में हर चीज का संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही संतुलन आपको अपनी आईआईटी के प्रिपरेशन में इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो किसी भी बच्चे का अगर कोई एक सब्जेक्ट या कोई एक टॉपिक जो है छूट गया है या कमजोर है, तो प्लीज उसे आज से ही सही करने का जो अटेम्प्ट है वो आज एक सीरियस अटेम्प्ट आप दीजिए। अपने टाइम टेबल के अंदर वो खुद ही दिख जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो प्लीज आप एक बार कमेंट के अंदर मेंशन कर देना कि सर मुझे, मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है मेरे प्रिपरेशन में, तो शायद मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज मिसक्यू ना करें, बैलेंस बना लें और अपने रिवीजन को आज ही स्टार्ट कर दें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपको अगर कुछ और हेल्प चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा। बाय बाय।